हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मास्टर में। रोजाना की तरह आज भी हम आपके सामने भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय आंदोलन पार्ट 3 1932 से 1947 तक को लेके आए हैं। यह टॉपिक न केवल आपके लिए रीट के एग्जाम अपितु आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कॉलेज लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर और आरएएस जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी साबित होगा। तो चलो आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे इसी तरीके के अन्य वीडियोस का लाभ उठा सकें। तो चलो प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि किस ब्रिटिश पत्रकार ने लंदन में सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों तो उतरते समय गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था? इसका आंसर है फ्रैंक मॉरिस। फ्रैंक मॉरिस एक ब्रिटिश पत्रकार थे। जब गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए 1931 में लंदन गए थे तो वहाँ की सेंट जेम्स पैलेस जिसमें जो सभा हो रही थी उससे उतर कर आ रहे थे तो अर्धनग्न की स्थिति में थे गांधी जी, धोती पहने हुए थे बस नीचे। तो इसी को आधार पर इन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। अगला क्वेश्चन है किसने गांधी को देशद्रोही फकीर कहकर पुकारा था? ये कहा था किसने? विंस्टन चर्चिल ने। देखिए ये कब कहा था? जब गांधी जी और ब्रिटिश सरकार के बीच कोई समझौता नहीं हो सका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, और ब्रिटिश सरकार को बहुत आशा थी कि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया है, अतः कोई ना कोई समझौता होगा। यदि इस तरह कोई समझौता नहीं हो पाया ना तो विंस्टन चर्चिल जो इस टाइम एक राजनीतिक नेता थे इंग्लैंड के, उन्होंने कहा गांधी जी देशद्रोही हैं क्योंकि वो अपने देश के लिए कोई समझौता करके नहीं गए हैं। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? देखिए गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में जो गांधी जी ने द्वारा चलाया गया था अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए अंतिम आंदोलन के रूप में, तो इसमें गांधी जी ने कहा कि आप हमें भारत से छोड़कर चले जाओ, और गांधी जी ने भारतीय लोगों को कहा कि आप इस कार्य में करो या तो अपनी जान गंवा दो अथवा स्वतंत्रता को प्राप्त कर लो। इसी तरीके अगला क्वेश्चन है 1937 में चुनाव किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? तो इसका आंसर है पंजाब में। पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी जिसके सिकंदर हयात खान मुख्यमंत्री बने थे। शेष प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? देखिए कैबिनेट मिशन मार्च 1946 ईस्वी में भारत आया था। ये ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्रियों का एक दल था। इसमें सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैटिंग लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर तीनों ही सम्मिलित थे और पैटिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन बनाए गए थे? देखिए 17 अक्टूबर 1940 को गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी और इसके पहले सत्याग्रही बनाए गए थे आचार्य विनोबा भावे। पवनार महाराष्ट्र से आंदोलन की शुरुआत की गई और दूसरे सत्याग्रही के रूप में जवाहरलाल नेहरू का चयन किया गया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले दलितों के प्रतिनिधि के रूप में थे भीमराव अंबेडकर। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। संविधान सभा की स्थापना निम्न में से किस मिशन के सुझाव पर की गई थी? ये है आंसर कैबिनेट मिशन सुझाव। कैबिनेट मिशन के सुझाव के आधार पर संविधान सभा के लिए चुनाव हुए जुलाई 1946 में, और संविधान सभा की बैठकों की 9 दिसंबर 1940 से स्टार्ट हुई और संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण का कार्य 13 दिसंबर 1940 से हुआ जब नेहरू जी द्वारा उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत की गई थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजी मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 कम्युनल अवार्ड जारी किया। यह किन के लिए था? यह किसके लिए था? दलितों के लिए। यानी अंबेडकर के प्रयासों से यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजी मैकडोनाल्ड ने जारी किया था। गांधी जी और अम्बेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था? देखिए जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजी मैकडोनाल्ड ने कम्युनिकल अवार्ड जारी किया जिसके तहत दलितों को अपने स्वयं के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया था, तो गांधी जी इस पर 20 सितंबर 1932 को पूना के यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। अतः गांधी जी की तबीयत को देखते हुए मदन मोहन मालवीय इत्यादि नेताओं के प्रयासों से गांधी जी और अम्बेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 ईस्वी को एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से कहा जाना जाता है। इसके तहत दलितों के पृथक प्रतिनिधित्व को तो समाप्त कर दिया गया किंतु उनके अधिकारों को बढ़ा दिया गया, सीटों की संख्या बढ़ा दी गई।
कुछ किताबों में इसका आंसर 26 सितंबर 1932 मिलता है, लेकिन जहाँ तक सबसे ऑथेंटिक प्रमाण के आधार पर ये हम बता रहे हैं कि इसका सही आंसर है 24 सितंबर 1932। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को। किसने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा है? क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था और इसके प्रस्तावों को किसी ने स्वीकार नहीं किया था। तो इस प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था और इसके पीछे जवाहरलाल नेहरू ने जोड़ दिया ऐसा बैंक जो दिवालिया होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ, उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में केवल गांधी जी ने भाग लिया था। किस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया? देखिए क्या हुआ, जब 1937 में चुनाव हुए तो उसमें कांग्रेस की लगभग 8 प्रांतों में सरकारें बनी थी, तो इससे मुस्लिम लीग नाराज थी, तो मुस्लिम लीग काफ़ी दबाव में शासन कर रही थी। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध 1 नवंबर 1939 से प्रारंभ हुआ तो बगैर कांग्रेस की अनुमति के भारत को युद्ध में झोंक दिया। इस पर कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। अंततः 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। प्रांतीय स्वायत्तता और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी? देखिए प्रांतीय स्वायत्तता और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था ये महत्वपूर्ण विशेषताएं किस अधिनियम की? 1935 के अधिनियम की। यह किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, स्तर नहीं उठाते? यह किसका कथन है? यह अम्बेडकर का कथन है। अम्बेडकर ने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, स्तर नहीं उठाते। मतलब जो पिछड़े हुए हैं, जो दलित हैं, उनका स्तर नहीं उठाते, केवल बात ही कहते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया था? कांग्रेस का अधिवेशन इस टाइम हो रहा था मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में 8 अगस्त 1942 को, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया था। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में अध्यक्ष बनने के बावजूद सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद कौन अध्यक्ष बने? देखिए त्रिपुरी अधिवेशन में द्वारा सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। हरपुरा अधिवेशन 1938 में भी चुना गया, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी चुना गया। लेकिन गांधी जी ने अपना प्रतिनिधि पट्टारवी सीतारमैया को बनाया, लेकिन वो हार गए थे। अतः गांधी जी द्वारा विरोध किया गया। इस पर सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया और त्यागपत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस के स्थान पर अध्यक्ष बनाया गया था। गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष की थी? 1932 ईस्वी में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। भारत में संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए लंदन में कितने गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था? 3 का। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932 में। 3 जून योजना के नाम से किस योजना को जाना जाता है? देखिए 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है माउंटबेटन योजना को। इस योजना में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा गया और भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग अधिराज्यों की घोषणा की बात कही गई थी। इस टाइम लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल या वॉयसराय थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की थी? देखिए जब तिलक ने त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष चुनने के बावजूद भी उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, तो उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो इसका आंसर क्या है? सुभाष चंद्र बोस। उन्नीस सौ 1938 में कांग्रेस के हरपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1938 में कांग्रेस के हरपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी आपकी सुभाष चंद्र बोस ने। गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता था? ठीक है, गोलमेज सम्मेलन जो 3 गोलमेज सम्मेलन उनकी अध्यक्षता किसने की है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की है। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 ईस्वी में किया था। इसका राइट आंसर है चौधरी रहमत अली। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी तरीके से अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।